एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक नन्हा सा बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। एक रोज रात को जब सब लोग सो रहे थे, राहुल ने अपनी आंखें बंद की और सोने का प्रयास किया, लेकिन उसके सोने की कोई सोच नहीं सकती थी क्योंकि गांव के पुराने पेड़ों से आवाज आ रही थी। राहुल ने धीरे धीरे पेड़ों की ओर चलकर देखा और उसने एक बड़े से पेड़ पर एक चमत्कारिक पुरानी किताब देखी। वह किताब चमक रही थी और राहुल को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। राहुल ने वहां से उस किताब को उठाया और उसे खोला। किताब में कुछ ऐसी कहानियां थीं जिन्हें पढ़ते ही राहुल को उसके अंदर की दुनिया में ले जाने की खामोशी महसूस हुई। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठा और किताब को ध्यान से पढ़ने लगा। कहानी के साथ साथ रात का समय भी बढ़ता गया और राहुल का ध्यान भी बढ़ता गया। धीरे धीरे राहुल को ऐसा लगने लगा कि कोई उसको देख रहा है और वह अपने आप को किताब की कहानियों में खो जाने लगा। और तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, राहुल, मुझसे खेलो। राहुल को दर्द और डर की लहर छू गई, लेकिन वह नहीं हटा। उसने कहा, कौन है वहां? और फिर सुनाई दी, मैं वह हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। भूलने का खेल है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि वहां कुछ नहीं है। राहुल की सांसें तेज होने लगीं और वह वापस किताब की ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ और नहीं था, केवल उसकी बिस्तर पर उसका आइडिया बुक था। राहुल ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह कहानी जो किताब में थी उसने उसके दिमाग में छाया छोड़ दी थी। राहुल ने फिर से कहानी पढ़ना शुरू किया और उसने ध्यान दिया कि कैसे यह किताब उसे अपनी जिंदगी से जोड़ देने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे राहुल का समय बीतता गया और उसने एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। उसके अंदर की दुनिया में वह खो गया था और वह अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं देख सकता था। राहुल ने आखिरकार किताब को बंद किया और अपने कमरे से बाहर निकला। वह अपने गांव के लोगों को देखने के लिए बाहर गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल ने देखा कि सभी लोग उसकी तरह अपने कमरों में बंद हो चुके थे। उसने एक दुकान पर जाकर अपनी मां से पूछा, मां, ये सब क्या हो रहा है? और उसकी मां ने कहा, बेटा, हर रोज रात को कुछ अजीब हो रहा है। बच्चे और बड़े सभी लोग अपने कमरों में बंद हो रहे हैं और हमें उन्हें बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। राहुल को एक सच्चाई का आदेश लगा और उसने सोचा कि शायद किताब का खेल अभी भी जारी है। उसने तय किया कि वह उस किताब को गांव के परिसर में छोड़ देगा ताकि उसका प्रभाव किसी और पर न पड़े। राहुल ने किताब को एक पेड़ के नीचे रखा और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। वह अपनी बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। जब राहुल उठा तो उसने देखा कि सभी लोग गांव में फिर से जीवित हो गए थे। उसने खुद को धन्यवाद दिया कि वह उस किताब का सामना किया और उसका सामना किया। राहुल ने कभी और किताब को हाथ नहीं लगाया और उसने अपने दोस्तों को भी सावधान किया कि वे भी उसे न छुए। इस तरह राहुल ने अपने गांव को बचाया और खुद को भी एक महान शिक्षा सिखाई। जान गया कि किसी भी चीज को अपने बच्चों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वह न केवल उनकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है, बल्कि उनके गांव या समाज को भी।